Hi pages, welcome to episode 4 and don't forget to like, share and subscribe. Third person point of view. निशा की सांसें एक स्थिर लहर में चल रही है। वो नींद में एकदम खो सी गई है। माया अपने आप को रोक नहीं पा रही है निशा को देखने से। उसके पिंक लिप्स स्लाइटली खुले हुए थे। वो गहरे और रिलैक्स सांसें ले रही थी। पहली बार निशा को इतनी शांत देख रही है, वरना वो हमेशा गुस्से में रहती है। हवा की वजह से उसके बाल चेहरे पे आ गिरे थे। माया उसके चेहरे से वो बाल हटाती है, जिसकी वजह से निशा थोड़ा सा हिलती है, स्कैरिंग माया, जो अपना मुंह लाइटनिंग स्पीड से वापस मूवी की ओर कर लेती है। जब उसे पता चला कि वो नहीं उठी है, माया ने राहत की सांस ली, क्योंकि पता नहीं उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ता अगर निशा देख लेती उसे घूरते हुए। लेकिन फिर भी माया अगेन स्लोली उसके और घूमती है। माया अपने आप को रोक नहीं पाई उसकी गालों को पिंच करने से, जो वाकई बड़ी सॉफ्ट थे। सडनली माया की सेंस किक करती है और वो बोलती है, शिट, ये मैं क्या कर रही हूँ, बोलकर बेड से छलांग मारते हुए नीचे उतर गई। सोची कि निशा के उठने से पहले ही वहाँ से वो निकल जाएगी, लेकिन इतनी सारी हलचल से निशा उठ जाती है। क्या हुआ पता करने की कोशिश करती है, बट स्टिल कंफ्यूज थी। और माया अभी तक यहाँ पे क्या करी है? जिस पे माया ने कुछ बोले ही सीधा बोला, तुम्हारी मॉम मुझे बुला रही है, और वो जल्दी से नीचे भाग जाती है। पता नहीं क्या हुआ इसे, बोलकर निशा फिर से कंफर्टेबली सो जाती है। निशा पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं सच में वो ऐसे क्यों भाग गई, लाइक ए स्केयर्ड बेबी। हम सब आइसक्रीम पार्लर में आए हुए थे और मैं उन्हें कल रात की सारी बातें बता रही थी। शरण बहुत कुछ सोचने के बाद बोलती है, अच्छा तो तुम्हें हमेशा उसे मिलना ही पड़ता है ना? हाँ, ऐसे ही जैसे यूनिवर्स चाहती है कि हम दोनों कभी अलग ही ना हो। हम अपने आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद पे करे, फिर वहाँ से जाने के लिए निकल ही रहे थे कि शरण अपने फ़ोन में देखती है एंड बोली, शिट, ये क्या है? अब और गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ हमें देखकर पूछती है, क्या मैं किसी के घर में आज रह सकती हूँ? मैं जैसे ही ये सुनी मैं समझ गई थी मैं ही फंसने वाली हूँ, क्योंकि सिमी बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ आज। हाँ, लेकिन तुम निशा के साथ जा सकती हो, वो फ्री है ना निशा? जैसे ही बोलती है मैं शरण की ओर देखती हूँ, जिसकी आंखें होप से चमक रही थी। मैं ना चाहते हुए भी हाँ करती हूँ। थैंक यू सो मच, शी गेव मी ए ग्रेटफुल स्माइल। हम मेरी कार की ओर जा रहे थे कि अचानक से ठंडी हवा बहने लगी। ओह शिट, बड़ी ठंड लग रही है, बोलकर मैं कार के अंदर जल्दी से घुस जाती हूँ ड्राइविंग सीट में। एंड शरण मेरे बगल में पैसेंजर सीट में। मैं कार स्टार्ट करते ही रेडियो ऑन कर देती हूँ टू गिव हर द हिंट कि रास्ते में वो मुझसे बात ना करे। एंड थैंक गॉड ऐसा ही हुआ। वेल हाँ, आज घर पूरा खाली था। मॉम एंड डैड दादी के घर में गई थी। मैं शरण को काउच पर बैठने बोलकर टीवी ऑन करती हूँ और उसे रिमोट देकर बोलती हूँ कि अपनी पसंद की कोई भी चैनल लगा ले। इधर मैं किचन में आती हूँ ताकि कुछ स्नैक्स ले सकूँ। वापस जाने पे मैं देखती हूँ कि वो एक कॉमेडी शो लगा के बैठी है। पहले तो मुझे वो शो बड़ा ही बोरिंग लगा, लेकिन फिर सारे एपिसोड्स बिंज वॉच करके ख़त्म कर दिए। इससे मुझे पता चला कि हाँ, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर मैच तो ज़रूर करते हैं। अच्छा शरण सुनो ना, मैं तुम्हारे पैरों में अपना सर रख के सो जाऊँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है। मैं उससे पूछती हूँ। वेल मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी कि वो हाँ करे। मुझे लग ही रहा था कि वो मना कर देगी, लेकिन इंस्टेड टू माय सरप्राइज़ वो हाँ करती है। लेकिन मेरे सोते ही उसके एक्सप्रेशंस एकदम टेंस्ड हो जाते हैं। जिस पर मैं उससे पूछी, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और हम वापस शो देखने लगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या करोगे तुम अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन वो शायद किसी और को पसंद करता है? शरण मुझसे पूछी। वेल तब तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बोल के वापस शो देखने लग जाती हूँ। शरण पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे खुद पता नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
ये भी नहीं कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। और पहली बात तो जब मैं उसे पहली बार मिली थी, दैट इज़ क्लास में एंट्री करते वक्त, तब सबकी नज़रें मुझ पे थी, बस निशा को छोड़ के। क्या वही मोमेंट था, या फिर उसने जैसे अपने आप को कंपोज किया हुआ था, जैसे वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। या फिर व्हेन आई कॉट निशा ऑब्जर्विंग मी, मैंने स्माइल करना चाहा बट उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो पहले सेकंड ही मुझे लगा आई लॉस्ट हर, अंटिल मैं समय के पास बैठी एंड वी बिकम फ्रेंड्स। एंड बाय समय मुझे फिर से चांस मिला टू गेट क्लोज टू निशा। पहले मैं जान पा रही थी कि निशा मुझसे कंफर्टेबल नहीं है, बट नाउ गिवन द सर्कमस्टेंसेस मुझे लग रहा है शी इज़ मोर रिलैक्स नाउ टू बी विथ मी। और किचन में उस रात जो भी हुआ था, एवरीथिंग क्लिक टू मी। मुझे पहले लग रहा था कि क्योंकि मैं नई हूँ इसलिए समय मुझे जस्ट हेल्प कर रहा है, मुझे उसके ग्रुप के साथ मिला रहा है एंड ऑल। लेकिन मुझे उस पार्टी वाली रात में पता चला कि समय बस मुझसे फ्रेंडली नहीं है, बट उससे कुछ ज़्यादा भी है। एनीवे, मैं जस्ट होप कर रही हूँ कि मैंने उसे किसी भी टाइप का एनकरेजमेंट सिग्नल ना दिया हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, निशा की जेंडर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये सब सोचते सोचते विदाउट रियलाइजिंग निशा के बालों में अपने हाथ फेर रही थी, लेकिन उसे ये सब पता ही नहीं था क्योंकि वो गहरे नींद में सो चुकी थी। मैं बस विश कर रही थी कि काश ये सब सच हो पाता, जस्ट मैं और निशा, एंड निशा और मैं। निशा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं लाइब्रेरी में बैठकर हमारे फाइनल टीम मेंबर्स की लिस्ट बना रही थी। वैसे तो ये लंच ब्रेक था, लेकिन कोच ने हमें यहाँ लिस्ट बनाने के लिए भेजा था टू फुल्ली प्रिपेयर फॉर द टूर्नामेंट। और हम का मतलब, यस, दोनों कैप्टन, दैट इज़ माया और मैं। तानिया होगी लेफ्ट विंग, शी इज़ ग्रेट देयर। मैं बोलती हूँ, क्या? नहीं, वो डिफेंस में ज़्यादा अच्छा खेलती है। माया मुझसे पेन छीन कर लिखने लगी। ओके, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, क्योंकि उसकी प्लेस को लेके हम 4 बार झगड़ चुके हैं। अब मैं अपना सर नीचे करके सो जाती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है। मैं उसकी और घूमती हूँ, वो मेरी साइड में ही बैठी हुई थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं ध्यान दे रही हूँ या नहीं। वो खुद से ही लिखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद शी टैप्ड द टेबल विद द पेन, बाइटिंग हर लिप्स। प्रॉब्लली वो सोच नहीं पा रही होगी कि आगे किसको क्या रोल दे। और फाइनली उसे याद आया, कोई दूसरा भी यहाँ पे है। वो मेरी ओर देख दिया, एंड क्योंकि मैं भी उसे देख ही रही थी, हमारे आई कांटेक्ट होते हैं। मैं तुरंत अपना सर दूसरी तरफ कर लेती हूँ। तुम सच में बच्ची हो, बच्चों की तरह हरकतें करती हो। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम पहले लिस्ट बना लो, अगर बाद में कोई चेंजेस करना हो मैं कर लूँगी, ठीक है ना? ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं उठ गई विद अ स्पार्कल इन माई आई। मैं उठी, उससे पेपर और पेन लेकर अपना काम करने लग जाती हूँ। जब मैं लिख रही थी, आई कैन फील कि माया मुझे बड़ी ज़ोर से घूरी जा रही थी, बट आई ट्राई टू इग्नोर इट। जैसे ही लिस्ट कंप्लीट हुआ, मैं माया को पकड़ा दी। उसके चेहरे पर सरप्राइज था विद रेज्ड आईब्रो। वेल डन स्वीटहार्ट, टैलेंट तो है तुम में, माया बोलती है। सरप्राइज़ होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बोली थी मैं तुमसे बेटर कैप्टन हूँ, बोलकर मैं स्माइल करती हूँ। वो मुझसे बहस करने लगती है, लेकिन मैं उसकी वर्ड्स को जस्ट इग्नोर करती हूँ। मैं जैसे ही डोर की ओर देखती हूँ, वहाँ पर प्रिशा अंदर आती है। मैं तुरंत अपने मुंह फेर लेती हूँ ताकि उससे ना लगे कि मैं उसकी ओर देख रही थी। माई फियर्स आर कन्फर्म्ड जब मैं फुट स्टेप सुनती हूँ हमारे पास आते हुए। हेलो लव बर्ड्स, प्रशा बोलती है। पता नहीं इससे इतना बड़ा गलत आइडिया कैसे मिला। और वो दोनों इशारों में कुछ बातें करने लगे। लग रहा था जैसे मैं इन दोनों के बीच में आ गई हूँ, जबकि इट्स द अदर वे अराउंड। वी आर नॉट लव बर्ड्स। वैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? मैं उससे इरिटेट होकर पूछती हूँ। ओह क्यों, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ? बोलते हुए वो एक चेयर निकाल कर बैठ गई। एक्चुअली यस, डिस्टर्ब तो तुम कर ही रही हो। बाय द वे, पूछने के लिए थैंक्स। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठने वाली हूँ। बोलते हुए प्रशा मुझे एक वियर्ड स्माइल देती है। पता नहीं
ये बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रही है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बोलकर मैं उठी। मैं जितनी जल्दी हो सके इस प्रशा से दूर जाना चाहती हूँ कि तब माया को याद आता है दैट शी कैन स्पीक। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? लिस्ट को मैंने अभी तक कम्प्लीटली देखा नहीं है। तुम्हारा काम है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, बोलकर मैं वहाँ से चली आती हूँ प्रशा को उसके लवर गर्ल्स के साथ टाइम स्पेंड करने। मैं लाइब्रेरी से बाहर आती हूँ तो जस्ट सामने ही शरौन खड़ी हुई होती है, जैसे वो भी अभी अंदर आने वाली हो, क्योंकि वो जस्ट सामने खड़ी होती है उससे मैं टकराने वाली होती हूँ। लेकिन इन टाइम पे मैं खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। ओह सॉरी, वो बोल दिया। अरे कुछ नहीं, बोलकर मैं अपनी क्लास की ओर चलने लगती हूँ। बट इन फैक्ट शी जॉइन मी। वो मेरी शादी चल रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, तो मैं उससे पूछी, क्या तुम ठीक हो? मेरे ये अचानक पूछने से वो थोड़ा चौंक जाती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बोल के वो स्माइल करती है। हम कुछ देर चुपचाप चलते हैं जब तक उसे वॉशरूम जाना ना पड़े। आई ब्रीथ अ शाई ऑफ रिलीफ। मैं अपने लॉकर के पास जाती हूँ जहाँ समय और सिमी लड़ रहे होते हैं। क्या यार, और कितना वेट करेगा, अब तो बोल ही दे उसे। नहीं, पागल हो गए हो क्या? अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उसने मुझे कुछ साइन भी नहीं दिया है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो? क्या यार, रिजेक्ट ही तो करेगी। चल फट्टू, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन किससे क्या पूछेगा, मैं उनसे पूछती हूँ। अरे यार कुछ नहीं, मैं इससे बोल रही थी कि अब शरौन को ये सब कुछ बोल दे, वरना हो सकता है देर हो जाए। लेकिन ये नहीं मान रहा, सिमी मुझे बोल दिया। तू ही देखना निशा, मैं बोल रहा हूँ कि उसे किसी डेट पे लेके चलो, फिर बोलूँगा, है ना? सच में समय, बट वाई शरौन? क्या हुआ? क्या शरौन, मेरे बारे में बातें चल रही है क्या? ये सुनते ही मुझे चक्कर जैसे आने लगे। ओह शिट, उसने कुछ सुना तो नहीं ना, सोचकर मैं सिमी को इशारा करती हूँ ताकि वो मुझे कुछ हेल्प करे, क्योंकि बेसिकली वो इस टाइप की सिचुएशन की एक्सपर्ट है। फाइनली सिमी बोली, नहीं वो मैं इन्हें जस्ट बोल रही थी कि तुम स्कूल की हॉकी टीम में ज्वाइन करने वाली हो। ये सुनकर मैं ज़्यादा शॉक हुई। मतलब मैं जानती थी उसे पसंद है हॉकी, लेकिन वो एक्चुअल में टीम ज्वाइन कर रही है। नहीं, मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तुम्हारी टीम में रकुल को चोट लगी है ना, तो कोच इज़ लेटिंग एनीबडी टू ट्राई आउट। ओह हाँ, उसे चोट लगी है, शी इज़ गुड प्लेयर दो, मैं बोलती हूँ। फिर बेल बजता है। नेक्स्ट पीरियड समय और शरौन का फ्री था, तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं। मीनवाइल हम तीनों का क्लास था, बायो, सबसे बोरिंग क्लास। आई मीन सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, लेकिन क्लास बोरिंग है। मैम की वॉइस इतनी स्लो है कि तुम सोए बिना रह ही नहीं सकते। क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट में ही प्राण सो गया। मुश्किल से 20 मिनट वहाँ पर मैं रुकी, फिर टॉयलेट का बहाना बना के वहाँ से बाहर चली आई। मैं बस थोड़ा घूमने ही निकली थी कि तभी मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज़ आई। क्लासरूम की जस्ट साइड में असेंबली था, वहीं पर एक बेंच पर समय और शरौन बैठे हुए थे। समय उससे पूछता है, क्या स्कूल के बाद तुम कॉफ़ी पे चलोगी? मतलब क्या हम पाँचों? ये शरौन थोड़ी पागल है क्या, मैं सोचती हूँ। नहीं नहीं, बस हम दोनों, समय बोलता है। यू मीन लाइक ए डेट? हाँ, लाइक ए डेट। शी स्माइल्ड और बोली, ओके दैट विल बी कूल। इसे सुनकर समय बड़ा खुश होता है। उसकी स्माइल देखकर मैं समझ ही गई थी कि आके वैसे ही सब कुछ मुझे बोल ही देगा। ओके ठीक है, फिर हम स्कूल की बात मिलेंगे, मैं अभी लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। उसके जाते ही शरौन उदास हो जाती है और बोलती है, शिट, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर एपिसोड 4। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय पीचेस।